हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायक दल ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। विपक्ष के प्रदर्शन के चलते विधानसभा परिसर में माहौल गर्मा गया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायक विधानसभा परिसर में एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार और उनके मंत्रियों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के मंत्री जनता के बीच झूठ को प्रचारित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा तथ्यों के आधार पर सरकार से पूछ रही है और विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को विधानसभा में उठाता रहेगा। भाजपा ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने की परंपराओं को लेकर भी सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा सत्र की शुरुआत वंदे मातरम से होनी चाहिए थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब विपक्ष के सदस्य राष्ट्रीय गीत गा रहे थे तो कांग्रेस के सदस्य ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे। भाजपा ने इस मुद्दे को विधानसभा की परंपरा और राष्ट्रीय भावना से जोड़ते हुए सत्ता पक्ष से जवाब मांगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह के विषय को लेकर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी होगी। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर विधानसभा की मर्यादाओं और परंपराओं को लेकर भी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है, लेकिन कांग्रेस के मंत्री इन मुद्दों का जवाब देने के बजाय विपक्ष पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। भाजपा विधायक दल ने पंचायतों से जुड़े मुद्दों को भी प्रदर्शन में प्रमुखता से उठाया। भाजपा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थानों का राजनीतिक शोषण कर रही है। पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव लटकाए जाने को लेकर भी विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा। भाजपा विधायकों का कहना है कि पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐसे में पंचायतों से जुड़ी चुनावी प्रक्रिया में देरी से स्थानीय स्तर पर कामकाज प्रभावित हो सकता है। पार्टी ने सरकार से जल्द स्थिति स्पष्ट करने और लंबित प्रक्रियाओं को पूरा करने की मांग उठाई। बिल्कुल नीचे कराई सरासर झूठ। विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय गान जब शुरू हुआ, सभी विपक्ष के माननीय सदस्य अटेंशन की मुद्रा में, सावधान की मुद्रा में खड़े थे और पूरा राष्ट्रीय गान का गायन हुआ। उसके पश्चात जब समाप्त हुआ राष्ट्रीय गान, उसके बाद जो है वहां विधानसभा के अंदर प्रश्न पूछा गया, जानकारी पूछी गई कि वंदे मातरम क्यों नहीं गा रहे हैं। और इसलिए अगर मुख्यमंत्री जी और उसके बाद कांग्रेस के विधायक मंत्री जिस प्रकार से झूठ प्रचारित करना चाहते हैं, प्रसारित करना चाहते हैं, आज हम अध्यक्ष महोदय जी के समक्ष अपनी बात कहेंगे। पूरी वीडियो क्लिपिंग राष्ट्रीय गान की सभी माननीय सदस्यों को, विपक्ष के सदस्यों को दी जाए और अगर उसमें अगर कोई भी गलत नहीं किया है तो ये अवमानना का मामला बनता है मुख्यमंत्री के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ। और इस बात को लेकर के आज हम बात कहने वाले। देखिए, इस बात को लेकर के जब पूरे देश में वंदे मातरम के संदर्भ में बात बड़ी स्पष्ट हो गई कि कानून बन गया लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर बिल पारित होने के पश्चात, और 15 अगस्त को, अब की बार 15 अगस्त को पहली बार देश के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे मातरम के साथ जो है उस कार्यक्रम की शुरुआत की। तो एक सीधी सी बात है, सीधा संदेश है कि वो पूरे देश के अंदर उसी रूप में लागू होना चाहिए जिसकी शुरुआत 15 अगस्त को हुई थी। और 15 अगस्त के बाद अभी विधानसभा के अंदर ये सत्र जो मानसून का हमारा शुरू हुआ था, यहाँ वंदे मातरम से शुरू करना चाहिए था, पहली बात। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री ने पिछले कल विधानसभा में आने से पहले जो बाइट मीडिया को दी है, उस मीडिया की बाइट में अगर आप विस्तार से जाएंगे, उसमें ध्यान से देखेंगे, उसमें एक बात कही है कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में यह फैसला हुआ कि हम 2 ही स्टैंजा गाएंगे, पूरे वंदे मातरम गायन का जो है वो हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। ये फैसला कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हुआ है। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये फैसला हुआ और उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी, इसका मतलब है कि वो वंदे मातरम के प्रति अभी भी सम्मान का, आदर का, श्रद्धा का भाव नहीं रखते। और ऐसी परिस्थिति में बड़ा साफ मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी तय नहीं करेगी कि देश के अंदर वंदे मातरम गाया जाएगा या नहीं गाया जाएगा। ये हमारा जो कानून पास हुआ है लोकसभा द्वारा वो तय करेगा। इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट है।
और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश कर रही है, कोशिश क्या है कि पूरा आमदा हुई पड़ी है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पहले वो स्थगित करना चाहते थे, करवाने नहीं चाहते थे, लेकिन आखिरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद फैसला हुआ पंचायत के चुनाव करवाने का, और चुनाव की तारीखें तय हुई, यानी कि 31 मई तक संपूर्ण चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के अगर जजमेंट की अगर हम उसकी स्पिरिट देखें, उसका भाव देखें, तो 31 मई तक चेयरमैन वाइस चेयरमैन के भी चुनाव होने चाहिए थे। लेकिन आज पौने 3 महीने हो गए हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव के परिणाम निकले हुए। शिमला की जिला परिषद के चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव अभी तक संपन्न नहीं हो पाया है। अब हाई कोर्ट ने आदेश किए हैं, तब जाकर के 10 तारीख को वहां पर 10 इस महीने की सितंबर की जो है चेयरमैन वाइस चेयरमैन की तारीख तय की है। और दूसरी बात, जो डिप्टी कमिश्नर जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये डीसी का ऑफिस नहीं है, डीसीसी का ऑफिस है। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं, यानी कि एक तरह का लग रहा है कि कांग्रेस कमेटी का दफ्तर बन गया डीसी का ऑफिस। आप कल्पना करिए कि डीसी तर्क दे रहा है कि मैं इसलिए चुनाव नहीं करा सकता हूं कि विधानसभा का सत्र चला हुआ है, उसमें कौन सी दिक्कत आने वाली है। और हाईकोर्ट ने बहुत गंभीरता से उसका संज्ञान लिया है, टिप्पणियां की हैं डिप्टी कमिश्नर के ऊपर, चीफ सेक्रेटरी, और उन सबको आदेश किए हैं कि ये चुनाव हर हालत में संपन्न कराया जाए। अभी हमीरपुर की 4 बीडीसी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के चुनाव भी अभी तक नहीं हुए हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के आज हमारा प्रदर्शन इसी बात को लेकर के है कि लोकतंत्र का गला घोंटना बंद करें।